जीवन में हर इंसान कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरता है जब लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं, उसकी काबिलियत को ठुकराते हैं और उसे तुच्छ समझते हैं। ये समाज उन्हीं की इज्जत करता है जो शक्ति, धन और चतुराई से मजबूत होते हैं। अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी काबिलियत को कोई भाव नहीं देता, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है अरुण की, जो एक साधारण गांव का लड़का था, जिसे लोग छोटा समझते थे, जिसे उसके अपने लोग ठुकराते थे और जिसे वह लड़की भी भाव नहीं देती थी जिससे वह प्रेम करता था। मगर अरुण ने अपने जीवन को बदलने की ठान ली। एक सन्यासी से मिली 3 शिक्षाओं के आधार पर उसने खुद को इतना ऊंचा उठाया कि जो लोग कभी उसे अनदेखा करते थे, वही लोग उसकी चापलूसी करने लगे। यह कहानी बताती है कि कैसे आत्मनिर्भरता, शक्ति और चतुराई से इंसान अपने सम्मान को वापस पा सकता है और दुनिया को अपनी ओर झुका सकता है। अरुण का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां लोग केवल ताकतवर और अमीरों की इज्जत करते थे। उसका परिवार गरीब था और वह साधारण कपड़े पहना करता था। गांव का जमींदार धर्मराज एक घमंडी और अहंकारी व्यक्ति था, जो केवल पैसे वालों को देखता था। अरुण उससे कई बार मिला था, मगर हर बार उसे अपमान ही मिला। वह उसे गरीबों का बेटा कहकर ताने मारता और कभी भी उसकी मेहनत को नहीं देखता। अरुण को बचपन से मीरा पसंद थी, जो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वे दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, मगर जैसे जैसे मीरा बड़ी हुई, उसने अरुण को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वह जमींदार के बेटे और अन्य अमीर लड़कों से बात करती, मगर अरुण को बस एक साधारण लड़का समझती रही। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था, जिसमें हर कोई नए कपड़े पहनकर आया था। अरुण भी उत्साह से गया, मगर वहां धर्मराज और उसके दोस्तों ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। ऐसे फटेहाल कपड़े पहनकर आया है, तुझे यहाँ बुलाया किसने? लोग हंसने लगे और अरुण को ऐसा महसूस हुआ मानो जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह घर लौटते वक्त रो रहा था जब उसे एक बूढ़ा सन्यासी मिला। उसकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। सन्यासी ने पूछा, बेटा, इतना दुखी क्यों हो? अरुण ने अपना दर्द बताया तो वह मुस्कुराया और बोला, तू चाहता है कि वे सब तुझे इज्जत दें, तुझे माने। हाँ, अरुण ने आंखें पोंछते हुए जवाब दिया। तो 3 चीजें सीख ले, सन्यासी ने कहा। जिस दिन तू इन्हें समझ जाएगा, उसी दिन तेरे दुश्मन भी तेरे तलवे चाटेंगे। सन्यासी ने पहली सीख दी, जिस व्यक्ति को लोग भाव नहीं देते, वह तभी सम्मान पाता है जब वह आत्मनिर्भर बन जाता है। दूसरों पर निर्भर मत रह, खुद को इतना मजबूत बना कि लोग तुझे ढूंढें। अरुण ने ठान लिया कि अब वह किसी के तानों की परवाह नहीं करेगा। वह गांव छोड़कर शहर चला गया, जहां उसने व्यापार के गुर सीखने शुरू किए। दिन रात मेहनत कर वह एक व्यापारी के पास नौकरी करने लगा और वहां से पैसे, मोल भाव और व्यापार की बारीकियां सीखीं। धीरे धीरे उसने खुद का एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। उसने सामान बेचना सीखा, लोगों को समझना सीखा और सबसे बड़ी बात, धैर्य और मेहनत की ताकत को पहचाना। वर्षों की मेहनत के बाद वह अब खुद का बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसके पास धन, संसाधन और सम्मान दोनों थे। अब वह अपने गांव वापस लौटा, मगर इस बार एक अलग इंसान बनकर। वही गांव जो उसे कभी तुच्छ समझता था, अब उसकी बातों को गंभीरता से सुनने लगा। मगर अभी भी सब कुछ अधूरा था। एक दिन फिर से गांव के चौपाल में धर्मराज बैठा था। लोग उसकी चापलूसी कर रहे थे, मगर इस बार अरुण एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सफल व्यापारी के रूप में वहां पहुंचा। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उसने महसूस किया कि अब उसे केवल दौलत ही नहीं, शक्ति भी चाहिए, क्योंकि बिना शक्ति के यह दुनिया किसी की नहीं सुनती। अरुण ने अपने प्रभाव का विस्तार करना शुरू किया। उसने व्यापार को और आगे बढ़ाया और गांव के कई गरीब किसानों की मदद की। उसने राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। कुछ ही वर्षों में उसने पंचायत चुनाव जीता और अब वह गांव का मुखिया बन चुका था। धर्मराज, जो कभी उसे तुच्छ समझता था, अब उससे व्यापारिक मदद मांगने आया। उसकी हालत खराब थी, क्योंकि अरुण के बढ़ते व्यापार ने उसकी जमींदारी को कमजोर कर दिया था। अरुण ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और वही शब्द दोहराए जो धर्मराज ने कभी उस पर तंज कसा था, तुझे यहाँ बुलाया किसने? अब धर्मराज की आंखें नीची थीं। वह वही इंसान था जिसने अरुण का कभी मजाक उड़ाया था
और आज वही उसके सामने नतमस्तक था। शक्ति पाकर भी सब कुछ नहीं होता। सही समय पर सही निर्णय लेना भी ज़रूरी होता है। यही तीसरी सीख थी। जिसका दिमाग तेज होता है वही दुनिया को झुका सकता है। मेहनत ज़रूरी है, मगर चतुराई भी होनी चाहिए। अरुण ने अपने अनुभवों से सीखा कि लोगों को सही तरह से कैसे संभालना चाहिए। वह अब केवल अपने विरोधियों को हराने में नहीं, बल्कि लोगों की भलाई करने में लगा था। उसकी रणनीति और बुद्धिमत्ता के कारण गांव में बदलाव आने लगा। मीरा, जिसने उसे कभी नकार दिया था, अब उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। मगर अरुण अब उसे पहले जैसा नहीं देखता था। उसकी नज़रें अब सफलता के बड़े लक्ष्यों की ओर थीं। अरुण ने अपनी यात्रा में यह सीखा कि सबसे बड़ा बदला किसी को हराना नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठा लेना है कि दुश्मन भी तुम्हारी ताकत को मानने पर मजबूर हो जाए। उसने धर्मराज को माफ़ कर दिया और गांव की बेहतरी के लिए काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी सोच ने गांव को बदल दिया। उसने स्कूल, अस्पताल और व्यापारिक केंद्र बनाए। अब लोग उसका सम्मान दिल से करते थे, न कि मजबूरी में। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने एक दिन कहा, आज अगर चाणक्य होते तो तुम पर गर्व करते। अरुण मुस्कुराया। वह जानता था कि उसने केवल धन या शक्ति नहीं, बल्कि सम्मान कमाया था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। यदि कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा है तो उसकी परवाह करने की बजाय खुद को इतना मजबूत बना लो कि वही लोग तुम्हारे पीछे दौड़े। आत्मनिर्भरता, शक्ति और चतुराई, ये तीन चीज़ें तुम्हें दुनिया में अजेय बना देंगी। अगर तुम इन तीन बातों को अपनाते हो तो जो आज तुम्हें नकार रहे हैं वही कल तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सम्मान पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपनी शक्ति को पहचानो और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो।